जम्मू कश्मीर में जीत तो इंडिया गठबंधन की हो गई, लेकिन बीजेपी क्यों अपनी खुशी जाहिर कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं VU1 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। जैसा आप सभी को पता है, जम्मू कश्मीर के 90 विधानसभा सीटों पर मतगणना पूरी हो गई है। 3 चरणों में मतदान किया गया था, 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर। तो परिणाम की संपूर्ण जानकारी 8 अक्टूबर को ECI के पेज पर डाल दी गई है। जो सरकार बनी है जम्मू कश्मीर में, वह इंडिया गठबंधन की बनी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन था। 10 साल बाद हुए जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में कई मुद्दे सामने आए थे, जैसे आर्टिकल 370 का हटना। तो बीजेपी के लिए यह एक प्लस पॉइंट था, लेकिन अपोजिशन ने इसे एक नेगेटिव दिखाया था। अपोजिशन का कहना था कि 370 जम्मू कश्मीर के लिए अच्छी थी, हटाने के बाद जम्मू कश्मीर का हाल बेहाल हो गया। अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो 370 की वापसी होगी, ऐसा उनके मैनिफेस्टो में लिखा गया था। ऐसे वादे किए गए थे अपोजिशन द्वारा। इसके बाद अब जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बन गई है। गठबंधन में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटों पर जीत मिली, तो कांग्रेस को 6 और CPI मार्क्सवादी पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली है। जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटों में से 46 सीटों पर जितना जरूरी होता है सरकार बनाने के लिए, उनमें से NC ने 42 सीटें जीती है। तो यह इंडिया गठबंधन 46 सीटों से ज्यादा पार कर गई है, वहां पर सरकार में आ गई है, क्योंकि 42+6 जो कांग्रेस की 6 सीटें, दोनों मिलकर 48 सीटें बन गई है। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में 29 सीटों पर जीत हासिल की, जिसकी वजह से बीजेपी काफी खुश नजर आ रही है, क्योंकि पिछले चुनाव में बीजेपी ने 25 ही सीटें जीती थी, लेकिन इस बार 4 सीटें बढ़ी है। तो बीजेपी का कहना है कि अब जम्मू कश्मीर की जनता को भाजपा पर विश्वास होने लगा। जम्मू कश्मीर की एक और बड़ी पार्टी में शुमार PDP, जिसकी अध्यक्ष और कोई नहीं महबूबा मुफ्ती है, जो पूर्व मुख्यमंत्री रही है जम्मू कश्मीर की, उनकी पार्टी को सिर्फ 3 सीटें मिली है। जो पिछली बार 29 सीटें थी, वो इस बार सिर्फ 3 सीटें ही रह गई है। पिछले चुनाव में PDP को 28 से 29 सीटें मिली थी, तो इस बार 3 सीटों पर ही उनकी पार्टी निमट गई। पहली बार चुनाव लड़ रही महबूबा की बेटी इलित्सा मुफ्ती भी लगभग 10,000 वोटों के अंतर से हार गई। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि आप यानी कि आम आदमी पार्टी, जो हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपना खाता तक नहीं खोल पाई, उसने जम्मू कश्मीर में 1 सीट पर जीतकर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगर बात करें किस पार्टी का वोट शेयर सबसे ज्यादा रहा जम्मू कश्मीर में, तो भाजपा, जिसने 29 सीटें ही जीती, लेकिन उसका वोट परसेंटेज सबसे ज्यादा रहा, 25.64। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, जिसने सबसे ज्यादा सीट जीती, 42 सीटें, उसका वोट परसेंटेज रहा 23.43 और कांग्रेस का वोट परसेंटेज रहा 11.27। इसके बाद बीजेपी कहती नजर आ रही है कि तुमने जीत तो हासिल कर ली, लेकिन वोट परसेंटेज हमारा ही सबसे ज्यादा है। अब सवाल उठता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कौन मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इसके ऊपर भी फारूक अब्दुल्ला ने चुप्पी तोड़ दी है। फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि कश्मीर में नया मुख्यमंत्री और कोई नहीं, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ही हो गए। तो अब सवाल बस यही रह गया है कि अब बीजेपी की हार में उसकी जीत रही है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिएगा VU1।